हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। बोनस को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। 20 दिन पहले बोनस की डिमांड की गई है यूनियन के द्वारा। राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कोयला मंत्री यानी श्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने मांग किया है कि 20 दिन के पहले बोनस मिलना चाहिए। इंडेक्स से संबंध रखने वाला जो राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन है, उसमें कहा है कि त्यौहार से 20 दिन पहले बोनस प्रदान किया जाना चाहिए। इसको लेके फेडरेशन के उपाध्यक्ष AK झा ने सेंट्रल जो कोयला मंत्री है और श्रम मंत्री है, दोनों को पत्र लिखा है और इन बात का उजागर भी किया है। साथ ही साथ उस लेटर में ये भी कहा गया है कि महामारी के दौरान कोयला मजदूरों देश को कोयला आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए अपनी ज़िंदगी और मौत का सौदा कर कोयला उत्पादन किया है। अतः परिवार की खुशहाली के लिए 20 दिन पहले बोनस का भुगतान करने का फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक कुमार जयमंगल ने टाटा कर्मचारियों के लिए समय पर और उचित बोनस का निर्णय कराकर एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कोविड के चलते कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया गया था, जो भी कोल माइन में काम करते हैं, जो भी माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ये इसका कारण ये था कि कोरोना में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो थे वो बंद कर दिए गए थे, सरकारी डिपार्टमेंट बहुत सारे बंद कर दिए गए थे और कुछ गुने चुने ही डिपार्टमेंट्स चल रहे थे। उनमें से एक डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में कोल इंडिया लिमिटेड आता था। जितने भी माइनिंग सेक्टर्स हैं, स्पेशली कोल सेक्टर, वो पूरी तरह से खुला रखा गया था ताकि कोयला का आपूर्ति लगातार चलता रहे, पूरा होता रहे और देश में कोयला का कमी ना हो। क्योंकि अगर कोयला का कमी होता तो बिजली का प्रॉब्लम हो जाता और देश अंधकार में हो सकता था। इसके लिए कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया गया था, जितने भी कोल कर्मी हैं उन सभी को। तो उस टाइम DA जो है, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं और महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, इसको फ्रीज कर दिया गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। और भी बहुत सारे अलाउंसेस है, उसमें काफ़ी कटौती की गई थी, जिसके कारण जितने भी कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ थे उन सभी का सैलरी काफ़ी डाउन हो गया था, कम हो गया था। फिर भी वो उस कंडीशन में काम कर रहे थे। तो उसी को लेके जो ट्रेड यूनियन है वो ये डिमांड कर रही है कि बोनस जो है वो पहले तो 20 दिन पहले देना चाहिए और बोनस अच्छा बोनस मिलना चाहिए कंपनी से। अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितना यूनियन जो है वो मैनेजमेंट के सामने कितना मांग रखेगी, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक का मांग यूनियन मैनेजमेंट के सामने रखेगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इसी से रिलेटेड, बोनस से रिलेटेड, तो उसमें कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स आए थे उसके हिसाब से यही कहा जा सकता है कि जितने भी कोल कर्मी हैं वो सभी कोल कर्मी का ये डिमांड है कि कम से कम 1 लाख रुपया बोनस मिलना चाहिए। क्योंकि जो DA फ्रीज़ किया गया था उस टाइम, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में 1.5 साल DA फ्रीज़ करके रखा गया था, बाद में फिर अभी उसको बढ़ाया गया है। लेकिन एक लंबे टाइम तक जो इतने भी कोल कर्मी हैं वो DA फ्रीज होने के बाद भी, अलाउंसेस कम होने के बाद भी काम किए थे और अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के काम किए थे। तो इसके लिए उनको ये रिटर्न मिलना चाहिए कि जो बोनस है उसमें कटौती नहीं करना चाहिए और बोनस कम से कम 1 लाख रुपया देना चाहिए, ऐसा कोल कर्मियों का मानना है। और यूनियन ये मानती है कि डिमांड जो है वो 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया मैनेजमेंट के सामने रखना चाहिए। फिर अब देखते हैं, जैसा भी न्यूज़ आएगा इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो बोनस का जो डिमांड है वो ये भी रखा जा रहा है कि इस बार कोल इंडिया लिमिटेड का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, तो प्रॉफिट बढ़ने के कारण जो बोनस है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और इसको लेकर रांची में मीटिंग होने वाला है। आपको एक बार आंकड़ों पे नज़र डाला देते हैं कि 2020-21 में जो प्रॉफिट है कोल इंडिया लिमिटेड का वो 18,009 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जबकि पिछले साल मतलब 2019-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 16,000 करोड़ था, मतलब 2,000-2,500 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है। 2020 में मतलब पिछले साल, यानी 2020 की बात करें अगर, तो 68,500 रुपया बोनस के तौर पे मिला था। वो भी कोविड का सिचुएशन था जिसके कारण काफ़ी कम बोनस मिला था। यूनियन के जो नेता है वो भी डिमांड रखे थे, लेकिन कोल इंडिया मैनेजमेंट कम बोनस दे पाई थी क्योंकि कोविड का सिचुएशन था। इस बार ऐसा सिचुएशन थोड़ा ख़त्म हो चुका है, तो उसके कारण वर्कर्स जितने भी कोल कर्मी हैं वो यही उम्मीद जता रहे हैं कि बोनस इस बार अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एनालिसिस करने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 75,000 के आसपास में बोनस मिल सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके सजेशंस में ज़रूर पढ़ने वाला हूँ कि बोनस को लेके आपको क्या लगता है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।